हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो शलाक्य तंत्र का पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका लेग ऑफ थैलेमस, ठीक है, पोटोसिस जिसे कहा जाता है। इसमें बताया गया है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन, ठीक है। अब नॉर्मल मोर देन 2 mm, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा आईलिड का। इटियोलॉजी के बारे में बताया गया है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल में क्या हो सकता है, तो माल डेवलपमेंट ऑफ लेवेटर पाल्पेबर मसल्स, इसके अलावा कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ सुपरफिशियल रेक्टस मसल, ठीक है। तो इसके कारण मेनली कंजेनाइटल हो सकते हैं। एक्वायर्ड में ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ए थर्ड क्रेनियल नर्व, इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ ए सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, सप्लाइड टू अपर पल्पेब्रल, इसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ आईलिड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोथैलेमस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंक्रीज वेट ऑफ ए आईलिड ड्यू टू एडिमा और इन्फ्लामेशन, इसके अलावा ट्रोमा टू लिवेटर मसल, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया इटियोलॉजी। टाइप के बारे में बात करें तो 2 टाइप का होते हैं। कौन सा? पहला आपका यूनिलेटरल, दूसरा होता है बाईलेटरल। यूनिलेटरल में आपका पार्शियल एंड कंप्लीट होता है, बाईलेटरल जो है वो पार्शियल एंड कंप्लीट, ये बताया गया। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंटेड, इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस अकर ऑफ ए प्यूपिल इज कवर्ड बाय आईलिड। साइन के बारे में बात करें तो मार्जिन ऑफ अपर आईलिड कवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ ए कॉर्निया, नैरोविंग ऑफ ए पाल्पेबर फिशर, स्किन फोल्ड ऑफ ए अपर आईलिड, ठीक है, वो जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ अमाउंट या ग्रेड ऑफ ए पोजीशन, तो इसमें बताया गया है दिस प्रोसेस इज डन बाय ग्रेडिंग, ठीक है, लिम्स अपर आईलिड। तो यहाँ पे आपका जब माइल्ड पोटोसिस होता है तो जस्ट 2 mm का ड्रॉपिंग देखने को मिलेगा। मॉडरेट पोटोसिस होता है तो अप टू 3 mm ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, और सीवियर पोटोसिस होता है तो अप टू 4 mm या मोर देन 4 mm जो है ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करना है, तो इफ़ देयर इज़ ए नो वेस्कुलर प्रॉब्लम देन लीव इट वेस्कुलर एरर। तो 3 मेजर जो टेक्निक है वो अपन यूज़ करते हैं। पहला बताया गया है इफ़ द लिवेटर पाल्पेबर मसल्स एक्शन इज ए प्रॉपर देन इट जस्ट सर्टेनेड eyelid move upward and fully visible cornea. If paralysis of levator muscles, then rectus muscles is attached with a palpebral muscles of eyelid. If superior rectus is paralyzed, then frontalis muscles is used to lift the eyelid, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। टेक्निक के बारे में बात करें तो टेक्निक यहाँ पे बताया गया है। पहला आपका बताया गया एरेक्शन ऑफ ए लिवेटर पाल्पेबर मसल्स यूज्ड इन ए शॉर्टनिंग ऑफ ए लिवेटर पाल्पेबर मसल। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ब्लुकविस ऑपरेशन डन फ्रॉम कंजेक्टाइवल साइड। इसके अलावा eversion operation done from skin side and Fresnel surset in severe grade 4 to 5 mm levator muscles are repaired along with palpebral conjunctiva and tarsal plate, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है आपका
मोटाइलिस ऑपरेशन, तो मोटाइलिस ऑपरेशन बताया गया है इफ लेवेटर मसल से इज ए फुल्ली पैरालाइज, सुपीरियर रेक्टस मसल से इज ए प्रेस्ड टू लेफ्ट द साइड, लेफ्ट द लीड, फ्रंटाइलिस सस्पेंशन ऑपरेशन या हैंस ऑपरेशन, इसके विषय में बताया गया है व्हेन बोथ सुपीरियर रेक्टस एंड लेवेटर पाल्पेबर मसल्स इज ए पैरालाइज देन फ्रंटाइलिस मसल्स इज यूज्ड। नेक्स्ट है आपका निमेश, ठीक है। तो निमेश के विषय में बताया गया ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड इज नॉट प्रॉपर, यहाँ जो है वातज व्याधि होता है, निमेश असाध्य व्याधि है, वेदना रहित होते हैं, बार बार रोगी आंखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। इसके अलावा ब्लिंकिंग हेल्प इन ए स्प्रेडिंग ऑफ ए टीयर एंड सिक्रेशन ऑफ ए लीड ग्रैंड मसल्स ऑफ ब्लिंकिंग फॉर रेक्टल मसल, लिवेटर, पाल्पेबर मसल, ठीक है। नेक्स्ट है वत्म अर्बुद, तो वत्म अर्बुद के विषय में बताया गया त्रिदोषज साध्य व्याधि है। सुश्रुत ने बताया है कि वत्म के अभ्यंतरिक भाग में विषम आकार की ग्रंथि बन जाते हैं, वेदना रहित होते हैं, रक्त युक्त होते हैं, लटकता हुआ अर्बुद हो जाते हैं। चिकित्सा में छेदन कर्म कराना है और प्रतिशारण कर्म कराना है, ये चिकित्सा बताएगी। नेक्स्ट है वत्मार्श या अर्शोवत्म, यह रक्तज और अर्शोवत्म, ठीक है। तो रक्तज में बताया गया है कि यह जो होता है असाध्य है, रक्तज अर्शोवत्म जो है या शोणित वत्म है वह जो है असाध्य होता है, साथ ही साथ रक्तज रक्त वर्ण का होते हैं, अर्शोवत्म जो है वो साध्य होते हैं, ठीक है, श्वेत वत्म में होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका लगन, ठीक है, चलाइजेंसी से कोरिलेट किया जाता है। यह कफज भेदस साध्य व्याधि है, अपक्व, कठिन, वृहत आकार का, स्थूल आकार का, वेदना रहित होता है, ये लगन है। विश्वत्म जो है वो कमाल इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीड, ठीक है, कमल नाल के समान आपको देखने को मिलेगा, त्रिदोषज होते हैं, वेदन साध्य व्याधि है, सुश्रुत ने बताया है। वांग भट्ट ने इसे याप्य बोले हैं। शोथ स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा, वत्म प्रदेश में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। चिकित्सा में बताया गया कि स्वेदन, भेदन, ठीक है। इसके अलावा अवचूर्णन, मनशिला, पिपली, पुष्पांजन, एला, सेंधव, लवण, काशीस, इनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें चीन बंध बांधना चाहिए, घृत शहद का लेप लगा करके, ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है आपका पक्षकोप, तो पक्षकोप जो है त्रिदोषज व्याधि होता है। डलहन ने पक्षरोध बताया है, वांग भट्ट ने पक्षरोध बताया है, ठीक है। सुश्रुत ने पक्षकोप बताया है और त्रिदोषज याप्पा बोले हैं, ठीक है। वांग भट्ट ने पक्षरोध बताया है और डलहन ने परिवाल व पक्षमाल बोले हैं। चिकित्सा में शस्त्र, अग्नि व छार भेषज का प्रयोग करना है। फिर है ट्रेकिएसिस, तो ट्रेकिएसिस का डेफिनेशन बताया गया है डिसफिगमेंट ऑफ आईलैशेस, आउटवर्ड या इनवर्ड, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेकिएसिस कहलाता है। एक्सटर्नल हॉर्डमोन या स्टाइल, इसके अलावा स्पास्टिक एट्रोपिसन, अल्डर एज में जो है स्पाज्म ऑफ आईलिड आपको देखने को मिलेगा। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ठीक है। इसके अलावा रिकरेंट स्टाइल और स्कार्स ऑफ लीड, ठीक है, ये सभी आपका केमिकल बर्न इंजुरी, पोस्ट ऑपरेटिव फंक्शन। साइन के बारे में बताया गया है रिफ्लेक्स ब्लेफरोस्पाज्म, इसके अलावा आपको फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपिसिटी, ठीक है, सिलियरी कंजेशन, ये सभी साइन सिम्टम के अंतर्गत आ जाएगा, साइन के अंतर्गत आ जाएगा। सिम्टम में फोटोफोबिया हो गया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो गया, पेन एंड इरिटेशन, ये देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल अल्सर और इरेजन, ये कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें टीपी इपिलेशन, रिमूवल ऑफ मिस डायरेक्ट आईलैशेस इन एवरी 2 to 3 मंथ। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस, टाइप ऑफ ट्रेकिएसिस जो है उसमें बताया गया है एंट्रोपियन एंड एक्सट्रोपियन, ये 2 टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट है एंट्रोपियन में बताया गया है इनवर्ड रोलिंग ऑफ लीड मार्जिन, तो वो क्या है, एंट्रोपियन कहलाते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करें 2 टाइप के होते हैं,
स्पास्टिक एट्रोपियन और सेंट्रिकल एट्रोपियन, ये दो टाइप के होते हैं। स्पास्टिक एट्रोपियन के बारे में बताया गया, इट इज़ कॉमनली सेनाइल डिसऑर्डर। एटियोलॉजी के बताया गया है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, टाइट बैंडेज और इसके अलावा ऑकुलर ऑपरेशन जो है वो आपको हो सकता है, मतलब इनके कारण यहाँ हो सकता है। ये क्या है, एटियोलॉजी। ट्रीटमेंट में बताया गया ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेस, ठीक है, जो ब्लेफरोस्पाज्म का जो अंडरलाइनिंग कॉजेस है उसको ट्रीट करना है। इन सेनाइल पेशेंट लोअर लीड इज पुल्ड डाउनवर्ड विथ ए स्ट्रिप, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है सिक्रेट्रिशियल एट्रोफी। तो सिक्रेट्रिशियल एट्रोफी में बताया गया इट इज caused by contraction of a palpebral conjunctiva caused by trachoma, ulcerative blepharitis, chemical burn and operation। ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है कि ऑपरेशन में क्या बताया गया है, रिसेक्शन ऑफ ए स्किन बाय मसल्स ऑफ ए आईलिड इज डन। इसके अलावा इन केस ऑफ ए माइल्ड डिग्री ऑफ ए माइल्ड डिग्री ऑफ एंट्रोपेशन, ठीक है, ये आपका ऑपरेशन जो मेथड है वो आपका बताया गया। रिमूवल ऑफ ए स्पिंडल शेप्ड स्किन एंड मसल्स ऑफ 3 mm अलाउ फ्रॉम लीड मार्जिन, ठीक है। इसके अलावा बवर्नेस ऑपरेशन जो है वो अपन कराते हैं, ये नाम बस याद रखना ऑपरेशन के, ठीक है। सेनाइल जो एंट्रोपेशन है वो अपन कराते हैं मेनली अकर आफ्टर 60 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्ट्रोपियन। तो एक्ट्रोपियन में बताया गया है रोलिंग आउटवर्ड ऑफ ए लीड मार्जिन, ये क्या कहलाता है, एक्ट्रोपियन कहलाता है। एक्ट्रोपियन टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पास्टिक एट्रोपिन, ठीक है, मैकेनिकल एक्ट्रोपिन। इसके अलावा सिक्रीशियल एट्रोपिन, सेनाइल एट्रोपिन एंड पैरालिटिक एट्रोपिन। स्पास्टिक एट्रोपिन में बताया गया है ड्यू टू मसल स्पाज्म। मैकेनिकल एट्रोपिन जो होता है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ ए पाल्पेबर कंजक्टाइवा। सिक्रेट्रिकल एट्रोपिन जो है ड्यू टू ब्लेफराइटिस, बर्न और इंजुरी। इसके अलावा सेनाइल एट्रोपिन जो होता है ड्यू टू लेग्जिटी ऑफ ए पाल्पेबर मसल्स एंड अदर टिश्यू। इसके अलावा पैरालिटिक एट्रोपिन में बताया गया है पैरालिसिस ऑफ ए ऑर्बिकुलरिस ओकुलिस ओकर, ठीक है। सिम्टम्स एंड साइन के बारे में बात करें तो सिम्टम एंड साइन में बताया गया है क्या क्या देखने को मिलता है। तो सिम्टम एंड साइन में बताया गया इपीफोरा, ठीक है, ड्राई कंजक्टाइवा, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, ये सभी जो है साइन एंड सिम्टम है। ट्रीटमेंट में बात करें तो ट्रीटमेंट में बताया गया है स्पास्टिक एट्रोपिन में ट्रीट द कॉजेस VY ऑपरेशन, एक्सीजन ऑफ स्कार टिश्यू एंड स्किन ग्राफ्टिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सेनाइल एट्रोपिन में बताया गया फुल थिकनेस शॉर्टनिंग ऑफ लीड, ठीक है, ये सभी ट्रीटमेंट है। फिर आचार्य वांगभट्ट अनुसार वत्मगत रोग। तो आचार्य वांगभट्ट अनुसार वत्मगत रोग में आपका कुकणक आता है, ठीक है, कुकणक, पक्षशात, कृच्छोन्मीलन, अलजी, उत्कृष्ट वत्म। तो कुकणक में, ठीक है, ये आपके आचार्य वांगभट्ट अनुसार वत्मगत रोग है। फिर नेक्स्ट है आपका मेड्रोसिस। तो मेड्रोसिस का डेफिनेशन बताया गया है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आईलेसेस, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, मेड्रोसिस। कॉजेस क्या है, तो लोकल कॉजेस में जैसे कि क्रोनिक ब्लेफराइटिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये बोल सकते हैं सीट्रेजिन कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए क्रायोथेरेपी,
ठीक है। रेडिशन जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन इनके कारण ये लोकल कॉजेस हैं, ठीक है। सिस्टमिक कॉजेस के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, एलोपेशिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोरेसिस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रीटमेंट में ट्रीट द कॉज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ब्लेफरोस्पाज्मा। तो ब्लेफरोस्पाज्मा बताया गया है डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग आईलिड, वो क्या कहलाता है, ब्लेफरोस्पाज्मा कहलाता है। इसमें बताया गया है कि आईलिड हैवीनेस फील होगा, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग लीड्स, इसके अलावा फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिम्टम्स एग्रीवेटेड जस्ट आफ्टर वॉकिंग, इसके अलावा सिम्टम्स सबसाइड बाय सिंपल मसाज एंड नॉट फर्मेंटेशन, सॉरी नॉट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हॉट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। ट्रीट द कॉज, ठीक है, ट्रीटमेंट में जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। ये बेसिक 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।